विपक्ष कह रही है आप लोगों की चाल थी, आपके आदमी थे आंदोलन के अंदर। किसके आदमी थे? कौन कह रहा है भाई ऐसी बात? ये तो हरियाणा बदनाम करवाने वाले लोग हैं। ये क्या जवाब देंगे लोगों से? हरियाणा की जनता तो हमने गांव में रगड़ेगी। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया अंदर। उसका क्या इस्तीफा? उंगली कटा के शहीद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक महिपाल ढांडा ने प्रेस वार्ता कर इस पर सवाल उठाए, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, सवाल उठा रहे हैं आप फिर से। नहीं, मैंने उन लोगों पर सवाल उठाए हैं जिन लोगों ने देश के तिरंगे का अपमान किया है। मैंने तो उन लोगों पर सवाल उठाए हैं जो लोग लाल किले की प्राचीर पे, जहां 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आन बान शान का तिरंगा फहराया जाता है, उसको अपमानित जिन लोगों ने किया है, मैं तो उन पे सवाल उठा रहा हूँ। मैं तो उन पे सवाल उठा रहा हूँ जो लोग अड़के बैठ गए, अड़ियल थे। अरे सरकार कह रही है कि भाई ये कानून ठीक है, तुम कह रहे हो कानून गलत है। सरकार कह रही भाई कहाँ कहाँ गलत है तो बता नहीं पा रहे हैं। सरकार कह रही भाई थारा 1.5 साल खातर आप लोग इसने रद्दी के टोकरे में डाल दे, हम बता दो, था हमारे तो समझा दियो भाई इसमें के गलत है, के ठीक है, या इसमें क्या होना चाहिए, वो उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो उनको आप क्या बोलोगे? अड़ियल बोलोगे या उनको ये बोलोगे कि भाई ये तो बहुत बड़ी आदमी है? क्या लगता है कि आगे आंदोलन चलेगा? भाई बात तो वो जानेंगे, आंदोलन चलाना कि ना चलाना। वो कोई किसान थोड़ी नहीं है, वो तो पॉलिटिकल एजेंडा है पूरा का पूरा। आप समझ लो, पंजाब में चुनाव है और पंजाब में एक दल कह रहा है मेरी सरकार बने, दूसरा दल कह रहा है मेरी सरकार बने। और यहाँ भी उन्हीं से संबंधित लोग हैं सारे के सारे। वह कह रहे हैं कि हमारे वाली सरकार बची रहे, दूसरे कह रहे हैं कि हमारे वाली बन जाए। उन्होंने वहाँ से अपने आदमी भेज दिया और इन्होंने यहाँ से अपने आदमी भेज दिए। किसान थोड़ी जा रहे थे भाई, ये तो सारा का सारा राजनीतिक उपद्रव था। साहब एक बात और बताइए कि क्या अब सरकार किसानों से बातचीत करेगी? आपको लगता है कि किसानों से तो किसी भी वक्त सरकार बात करने के लिए तैयार है। उपद्रवियों से, उड़दंगियों से, जो देश के तिरंगे का अपमान करे उनसे, जो उपद्रव फैलाए उनसे, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की मिट्टी पलीत करी, ऐसे बदमाशों से सरकार क्यों बात करेगी? किस लिए बात करे? ये तो अगर किसानों से तो 24 घंटे बात करने के लिए तैयार है, मगर किसान तो बेचारा खेत में है। ये तो बदनाम कर दिया ना किसान जाति, तो इन लोगों ने बदनाम कर दी। कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया नाराज होके कि किसानों की सुन नहीं रहे हैं और किसानों पे अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने बात कर रहे हो भाई साहब, उसका क्या इस्तीफा? उंगली कटा के शहीद हुआ है, उसका क्या इस्तीफा है? अरे इस्तीफा तो हमने दिया था जब उनकी सरकार थी, हमारा अलायंस था, 6 हमारे एमएलए थे। SYL को लेके हमने पूरे हरियाणा भर में यात्रा निकाली, पैदल पैदल गर्मी के दिनों में। हमने सरकार से इस्तीफा दिया। उनकी सरकार थी, SYL पे डमडमा उठा के खड़ा हो जाए किसी दिन भी ये आदमी, इससे पूछो कि जब हमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। आज कोई है तो है नहीं, कहा नहीं कुछ भी, बोले जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, सरकार ही ला दूंगा जी। क्या की सरकार ही लेगा? आप ही लेगा इस्तीफा देगा? नहीं। विपक्ष कह रही है आप लोगों की चाल थी, आपके आदमी थे आंदोलन के अंदर, उन्होंने ऐसा तिरंगा की जगह पर वो फ्लैग लगाया। किसने लगा दिया? किसके आदमी थे? कौन कह रहा है भाई ऐसी बात? फिर अगर हमारा आदमी था तो लाग रहा है ना, पाछे सरकार पकड़ कर रगड़ेगी ना। ये भैया क्या कर रहे हैं? अपने सिर पर है, अपना बाहर तारना चाह रहे हैं। तारना क्यों चाह रहे हैं? पहले तो उन्होंने साहब माहौल बना दिया कि भाई बीजेपी वाले कड़ी बजाएंगे और दिक्कत खड़ी करो इनके लिए। किसान थोड़ी कर रहा था दिक्कत खड़ी, ये तो इनके उपद्रवी लोग थे, राजनीतिक लोग थे। वह कह रहे थे बिला बढ़ के दिखाइयो कड़ी भी, नू करियो कड़ी भी। उसमें हमारा बेचारा बोला किसान, उसने बेरा नहीं दो अपना, उन्होंने भी कहा दिया हाँ ठीक है, वो भी कहने लग गया। मगर अब उस बोले किसान की इन्होंने मिट्टी पलीत करा दी ना वहाँ पे। अब इससे बड़ी गाली के देंगे पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के हो कितना बुरा बदनाम कराया है। ये जो उनको सपोर्ट कर रहे थे बड़े सियासी नेता, ये भी हरियाणा की जनता को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे भाई? उन्होंने कहा कि भाई पहले इन्होंने एक आंदोलन हुआ था हरियाणा में, उसमें ऐसी तैसी कर दी, ये फिर ये जो किसान आंदोलन इन लोगों ने करते हैं, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मरवा रहा है हरियाणा के लोगों पे, किसान के मुंह पे थप्पड़ मरवा रहे हैं। ये तो हरियाणा बदनाम करवाने वाले लोग हैं, ये क्या जवाब देंगे लोगों से? मगर इतने सातिर बदमाश लोग हैं, ये भी कोई इनको ऐसी डुगडुगी बजाएंगे, अरनू कहेंगे बिला ना ये तो इनकी साजिश है जी, इनकी साजिश है। अपने सिर पर तब पल्लू नहीं झाड़ो। हरियाणा की जनता तो हमने गांव में रगड़ेगी, पक्का रगड़ेगी। हम तो उनके सामने इसलिए खड़े थे, सच्चे थे कि हमने कानूनों में कोई गलती नहीं की।
मगर इन्होंने तो पूरा हरियाणा ही बर्बाद करा दिया। कानून लागू होंगे। कानून तो लागू हो ही रहे हैं, कानून लागू होने में कहाँ दिक्कत रह रही है। वो तो उन पर होल्ड पर डालने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई 1.5 साल तक आप लोग इनको होल्ड पर रख लो। इन तक है भाई आप लोग तैयार हो तो हम तो होल्ड पर डाल देंगे। मगर वो तो तैयार थोड़ी थे, उनकी तो मनसा और थी। हम तो पहले तो कह रहे इसमें कम्युनिस्ट बढ़ रहे, माओवादी बढ़ रहे, नक्सली बढ़ रहे। ये पता कहाँ इसको नज़दीक ला कर देते। किसानों को तो समझ में भी नहीं आने दिया बात। वो बहुत उस्ताद लोग हैं भाई। अगर आप उनकी पूरी लिस्ट निकाल के देखोगे तो उसमें कम्युनिस्टों की संख्या भरी पड़ी है, और कम्युनिस्ट कभी भी इस देश का नहीं हो सकता। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधायक महिपाल ढांडा, जिन्होंने ये कहा कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, कृषि कानून लागू होंगे। इस आंदोलन के पीछे उन्होंने कहा कि राजनीति थी, ये किसान नहीं थे, ये उपद्रवी थे। तो फिलहाल इन्होंने साफ कर दिया कि कृषि कानून लागू होकर रहेंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ